नमस्ते, मैं नियति कुमारी आज उषा शीर्षक कविता जो उपशासी द्वितीय वर्ष के सिलेबस में संकलित है इसके विषय में बताऊंगी। उषा शीर्षक कविता शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित प्रसिद्ध कविता है। इनकी कविताएं आधुनिक काव्य बोध के अधिक निकट हैं, जहां पाठक तथा श्रोता के सहयोग की स्थिति को स्वीकार किया गया है। इस कविता में कवि ने नए बिंब, नए प्रतीक, नए उपमान का प्रयोग किया है। यहाँ तक कि पुराने उपमानों में भी नए अर्थ की चमक भरने का प्रयास किया है। प्रस्तुत कविता सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है। कवि ने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का प्रयास किया है। उषा शीर्षक कविता में कवि ने प्रातःकालीन सूर्योदय का मनोहारी चित्र प्रस्तुत किया है। कवि कहते हैं कि सूर्योदय के समय आकाश नीले रंग की तरह दिखाई देता है। वह राख से लिपे हुए चौके की तरह दिखाई देता है, जो नमी के कारण गीला हो गया है। कवि को सूर्योदय से पहले आकाश काले सिल की तरह लगता है। सूर्योदय के बाद आकाश लाल खड़िया चौक के समान लगता है, अर्थात सूर्योदय होने पर ऐसा लगता है मानो उस पर लाल केसर मल दिया गया हो। आकाश नीले रंग के समान हो जाता है, अर्थात आकाश नीले रंग के जलाशय के समान प्रतीत होता है, जिसमें गौर रंग की सुंदरी की देह झिलमिल कर रही है। सूर्योदय के समय उषा का सौंदर्य हमेशा बदलता रहता है और अतः सूर्योदय के साथ उषा के जादू का प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। इस कविता में कवि सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है, जो गांव की सुबह से जुड़ता है। वहाँ सिल है, राख से लिपा हुआ चौका है और स्लेट की कालीमा पर चौक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ हैं, जो ऐसे दिन की शुरुआत करते हैं जहाँ रंग है, गति है और भविष्य की उजास है, जहाँ हर कालीमा को चीर कर आने का एहसास कराती है उषा। उषा के माध्यम से सूर्योदय की उज्ज्वलता का चित्रण किया है कवि ने। भोर की लाली में अर्थात सूर्योदय में आकाश की नीलिमा क्रांतिमान और सुंदर लगती है। इस प्रकार इस कविता के माध्यम से कवि ने हमारे दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले दृश्य उपमानों का प्रयोग करके जीवंत चित्र प्रस्तुत किया है। साथ ही प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का प्रयास किया है। रात के बीतते अंधकार और सूर्य के आगमन की लालिमा से कवि इस रूप कथा की रचना करते हैं।